हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद आयुष में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एकदम बिंदास से प्रश्न जीके में। देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है। क्या है? चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है हमारे पास चार। पहला ऑप्शन है ए 3 दिन, बी 5 दिन और सी है 7 दिन, डी है 9 दिन। प्रश्न क्या कह रहा है, चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है। मतलब मान लो आप ये चांद है, ये चांद है और ये सूरज है। इसमें कितनी भी उसकी दूरी पड़ती है, जो दूर पहुंचने में कितनी दूरी लगती है, यही बताया गया प्रश्न में। चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसमें होगा आपका आंसर 3 दिन। चांद तक पहुंचने में कितना दिन लगता है? 3 दिन। दूसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी की तुलना में सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। मतलब इसमें यह पूछा गया है, पृथ्वी की तुलना में सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से। तो आपके पास ऑप्शन है ए 100 गुना, बी 109 गुना, सी है 120 गुना और डी है 140 गुना। प्रश्न क्या है, पृथ्वी की तुलना से सूर्य कितना बड़ा है। तो इसका आंसर होगा आपका 109 गुना। कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी की तुलना से। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। कच्चे आम में कौन सी विटामिन होती है। कच्चे आम में कौन सी विटामिन होती है। वो है ऑप्शन आपके पास ए विटामिन बी है विटामिन सी है विटामिन के और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या प्रश्न है, कच्चे आम में कौन सी विटामिन होती है। तो इसका आंसर होगा आपका विटामिन सी। बी वाला आंसर आपका सही है, विटामिन सी कच्चे आम में होती है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादन राज्य कौन सा है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादन कहाँ है। तो ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी जम्मू कश्मीर। सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन कहाँ होता है, यही पूछा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन कहाँ होता है। तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन? जम्मू कश्मीर में। पाँचवा प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास नेपाल, बी है कंडोसिया, सी है भारत और डी है जापान। तो आपका आंसर होगा बी वाला कंडोसिया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्या है? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ए है आपका ऑप्शन पटना, बी है काशीनगर, सी है सारनाथ, डी है लुम्बिनी। प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आपका आंसर होगा बी काशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशीनगर में। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर, देखते हैं सातवें प्रश्न क्या कह रहा है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। क्या है? जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, वही बताया गया है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन। ए है ऑक्सीजन, बी है आर्गन, सी है सोडियम और डी है कार्बन। तो क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो हमारा आंसर होगा आर्गन। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए है ऑप्शन 15 जनवरी, बी है 15 फरवरी, सी है 15 मार्च और डी है 15 अप्रैल। और क्या है प्रश्न, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हमारा आंसर होगा ए 15 जनवरी। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न क्या है 9वां। सबसे ज़्यादा विद्यालय किस देश में है। क्या है प्रश्न, सबसे ही ज़्यादा विद्यालय किस देश में है। मतलब सबसे ज़्यादा स्कूल किस देश में है, यही बताया गया है प्रश्न में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए अमेरिका, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका और डी है भारत। प्रश्न क्या है, सबसे ज़्यादा विद्यालय किस देश में है। तो ऑप्शन है हमारे पास अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका, भारत। तो हमारा आंसर होगा डी भारत। सबसे ज़्यादा विद्यालय किस देश में है, हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा विद्यालय हैं। और आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। शतरंज खेल का जन्म किस देश में हुआ था।
मतलब चेस खेल का जन्म किस देश में हुआ है, उसे भी बताया जाए। शतरंज खेल का जन्म किस देश में हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास ए रूस में, बी अमेरिका में, सी भूटान में और डी भारत में। क्या कह रहा है प्रश्न, शतरंज खेल का जन्म किस देश में हुआ था, तो ऑप्शन है हमारे पास आंसर है डी, भारत में हुआ था। शतरंज खेल का जन्म कब हुआ था, भारत में। बादाम कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, वीडियो चालू कर दो। हाँ? अरे बताना तो चाहिए था, हम कच्चा बादाम कर रहे हैं यार और तुमने वीडियो चालू कर दिया। चलो कच्चा बादाम छोड़ते हैं, बहुत हो गया कच्चा बादाम, अपनी ये भी निकालते हैं ब्लूटूथ। अब देखते हैं कौन सा इसमें कच्चा बादाम है और कौन सा पक्का बादाम है। हमारा कच्चा बादाम और पक्का बादाम इसमें ढूंढने के, बहुत हो गया कच्चा और पक्का बादाम। देखते हैं पहला प्रश्न, 11वां प्रश्न क्या है, कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है, कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है। प्रश्न है हमारा, ए है गंगा नदी, बी है कावेरी नदी, सी है कोसी नदी, डी है सतलुज नदी। और प्रश्न क्या है, कौन सी नदी हमारी विनाशक नदी कहलाती है, तो हमारा आंसर होगा कोसी नदी। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है, कोसी नदी, यही है हमारा पक्का बादाम। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए 13 अप्रैल, बी 16 मई, सी 23 जुलाई, डी 9 अक्टूबर। प्रश्न क्या है, विश्व में डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा आपका 9वां, डी है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं अब हमारे 13वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखते हैं क्या है प्रश्न, प्रश्न आपका रहा है ये 13वां, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। क्या है प्रश्न, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, मतलब कुतुब मीनार की लंबाई अब आज को हम बताएंगे कितनी होती है। ऑप्शन है हमारे पास है 70 मीटर, बी 73 मीटर, डी है सी है 75 मीटर और डी है 78 मीटर। तो क्या कह रहा है प्रश्न, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा बी, कितना होती है 73 मीटर। कितनी, 73 मीटर कुतुब मीनार की लंबाई होती है। चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न एकदम बिंदास सा है, मक्का मदीना कहाँ पर स्थित है। मक्का मदीना कहाँ पर स्थित है। ए है कतर, बी है ओमान, सी है ईरान, डी है साउथ अरब। प्रश्न क्या है, मक्का मदीना कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा डी, साउथ अरब में आपका मक्का मदीना स्थित है। चलते हैं आपके प्रश्न 15वें प्रश्न की ओर। यह भी आपका एकदम बिंदास सा प्रश्न है, देखते हैं क्या है। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, देखते हैं सफ़ेद सोना क्या है। ए प्रश्न है आपका कपास, बी है दूध, सी है चांदी और डी है प्लेटिनियम। और क्या कह रहा है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। क्या है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, मतलब वाइट गोल्डन किसे कहते हैं, तो यही बताया गया सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए कपास, बी है दूध, सी है चांदी और डी है आपके पास प्लेटिनियम। आंसर होगा आपका कपास। क्या होगा, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, कपास को। हमारा आंसर होगा ए, हमारा आंसर आपको क्या होगा ए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और ध्यान रखें, हमारे वीडियो को, इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारी पीछे वाली वीडियो देखनी हो आपको इनबॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और आप नए देख रहे हो ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कच्चा बादाम। थैंक यू।